भगवान श्री कृष्ण के वामभाग से परम शांत, परम कमनीय मूल प्रकृति रूप में श्री राधा जी प्रकट हुई। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं। उनकी शक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला संपन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तो हमें चमत्कृत करती ही हैं। पुराणों में श्री राधा की भी ऐसी अलौकिक लीलाएं पढ़ने को मिलती हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि श्री राधा वास्तव में कोई साधारण गोपी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की तरह ही परादेवता हैं। यही कारण है कि श्रुतियों में उनका एक नाम परादेवता भी है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी। अर्थात श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती है। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परादेवता हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण आह्लादिनी शक्ति है। जब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को कराया अलौकिक भोजन कथा। एक बार श्री राधा अपनी सखियों के साथ गह्वर वन में खेल रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री राधा के दर्शन व उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण करने की लालसा से वहां आए। श्री राधा को सखियों संग खेलते देख वे उनके रूप सौंदर्य को निहारते रह गए और मन ही मन स्तुति करने लगे। वंदे श्री राधिका देवी व्रजारण्य विहारिणीं यस्या कृपा विना न कृष्ण ज्ञातुमर्हति। अर्थात ब्रज के वनों में विहार करने वाली श्री राधा को मैं वंदन करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना कोई भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता है। एक बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गईं। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूंछ वाला बाबा आया है। वह लाली श्री राधा को घूर घूर कर देख रहा था। माता कीर्तिदा को समझते देर न लगी कि हो न हो यह बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा व सखियों के साथ गह्वर वन में गईं और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा व उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। माता दुर्वासा ऋषि के इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 10,000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी माने जाते हैं। क्रोध में आकर कुछ भी शाप दे देते हैं। लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गईं। श्री राधा ने अपनी सखियों को गह्वर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के यूथों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी। श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम के पत्ते दौने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए बुलाया। पत्तल पर रज की गोलियां व दोनों में कुंड का जल परोसकर सबसे भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा श्री राधा उनका मजाक बना रही है, परंतु श्री राधा के आग्रह करने पर जैसे ही सबने रज की गोलियों को मुख में रखा तो उन्हें अत्यंत सुस्वादु अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भरपेट रज की गोलियां खाकर व कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। व्रज बरसाना के रजकनों के समान तो वैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित है। श्री युगल जुड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस यहाँ कण कण में रचा बसा है। उनके दिव्य अंगों के सौरभ खुशबू से यहाँ की दिशाएं सुवासित हैं। उनके वेणुनाद का माधुर्य यहाँ जड़ चेतन सभी को मदमस्त कर रहा है। देवगण ऋषि मुनि इसी रस के लिए सदा लालायित रहते हैं। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह चिरंजीवी हो जाएगा।
जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधा से आटे के लड्डू बनवाकर अपने लाला श्री कृष्ण को खिलवाए। इस तरह माता यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया।